ये सवाल कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं सदियों से हमें परेशान करता आया है। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो क्या हमें संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? यही वो दुविधा है जो हमें विज्ञान के किनारे और फिलॉसफी की गहराइयों में ले जाती है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से, जिसे महान भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने एक बार पूछा था। सब लोग कहाँ हैं? सोचिए, हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों सितारों और अनगिनत ग्रहों से भरा है, तो फिर यहाँ जिंदगी की चहल पहल क्यों नहीं है? इसकी जगह हमें मिलती है एक, कह सकते हैं, अजीब सी खामोशी। और इसी रहस्य को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब इस खामोशी का एक बहुत ही ठंडा, कह सकते हैं, जवाब आता है साइंस फिक्शन से। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि सभ्यताएं असल में चुप है क्योंकि वे शिकारियों से छिप रही हैं। सोचिए, एक घना अंधेरा जंगल जहां हर कोई एक शिकारी है और कोई भी आवाज मौत को बुलावा दे सकती है। और ये डरावना सा आइडिया सिर्फ कहानियों में नहीं है। नहीं, ये हमारे खगोल विज्ञान समुदाय के अंदर चल रही एक बहुत ही असली और सीरियस बहस को दिखाता है। सवाल ये है कि क्या हमें बाहर की दुनिया को संदेश भेजना चाहिए या चुपचाप सिर्फ सुनना चाहिए? तो ये बहस हमें दो टीमों में बांट देती है। एक तरफ है पैसिविस्ट, जो चेतावनी देते हैं कि भाई अंतरिक्ष में चिल्लाना तो बहुत बड़ा खतरा है, मानवता के लिए एक तरह का अस्तित्व का संकट है, हमें नहीं पता कि बाहर कौन है, उनके इरादे क्या हैं, इसलिए चुपचाप सुनो। दूसरी तरफ है मैसेजिस्ट, वो जोर देकर कहते हैं कि अरे, हम तो पहले से ही अपनी रेडियो तरंगों की वजह से दिख रहे हैं, और अगर जानना है कि कोई सुन रहा है या नहीं तो संदेश भेजना ही एकमात्र तरीका है। और इस बहस में दांव पर बहुत कुछ लगा है, मतलब अविश्वसनीय रूप से ऊंचा। इस बात को समझने के लिए पैसिविस्ट टीम के एक आलोचक ने एक्टिव मैसेजिंग की तुलना किससे की है, पता है? किसी ऐसे व्यक्ति से जो एंथ्रैक्स को उगाकर उसे हवा में छोड़ देता है। मतलब ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि वो इस खतरे को कितना बड़ा मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, एक ट्विस्ट है जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर चुप रहने का फैसला असल में हमारे हाथ में हो ही ना? ये सवाल पैसिविस्ट के पूरे तर्क की जड़ पर ही सवाल उठाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पहले से ही ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीट रहे हों? इसे समझने के लिए चलिए बायोसिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये जीवन के केमिकल सिग्नल हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, ये करीब 2.5 अरब सालों से अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन पंप कर रही है। अब आप सोचिए, कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जिसके पास पावरफुल टेलीस्कोप हो, वो हमारे वायुमंडल को देखकर क्या सोचेगी? ये तो एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड है जिस पे लिखा है यहाँ जिंदगी है। और फिर आते हैं टेक्नो सिग्नेचर। ये हमारी टेक्नोलॉजी के निशान हैं, और इसमें सिर्फ रेडियो और टीवी सिग्नल ही नहीं है। नहीं, इसमें रात में चमकते हमारे शहर हैं, हमारी हवा में मौजूद इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे CFCs, ये सब शामिल हैं। ये सब मिलकर हमारी तकनीकी सभ्यता की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे बहुत दूर से भी पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये है इन सिग्नल्स का एक क्रम, एक कंटिन्यूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब शुरू होता है अनजाने बायोसिग्नेचर्स से, फिर आते हैं अनजाने टेक्नो सिग्नेचर्स, और सबसे आखिर में आता है जानबूझकर संदेश भेजना, यानी मिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चिल्लाकर हम कोई नया खतरा नहीं बना रहे, बल्कि हम उस सिग्नल को और तेज कर रहे हैं जो हम पहले से ही भेज रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि असली सवाल ये नहीं है कि हमें सिग्नल देना चाहिए या नहीं। असली बात तो ये समझना है कि हम पहले से ही सिग्नल दे रहे हैं। हमारी दुनिया लगातार ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। चलिए, अब इस चर्चा को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। मान लीजिए संपर्क हो जाता है, तो फिर क्या होगा? ये वो सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी से उठाकर सीधा फिलॉसफी की दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर हमें दो अलग अलग फिलॉसफी टकराती हुई दिखती हैं। एक है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसका लक्ष्य है एक यूनिवर्सल शांति जहाँ हर कोई एक जैसे नियमों का पालन करे। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। जो लोग इसमें फिट नहीं होते, उन्हें या तो सिस्टम में मिला लिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। इसके ठीक उलट है कॉस्मोपॉलिटिक्स, जो अलग अलग होने का, विविधता का जश्न मनाती है। ये कहती है कि अलग अलग दुनियाएं शांति से एक साथ रह सकती हैं।
मशहूर दार्शनिक इम्मानुएल कांट के ये शब्द कॉस्मोपॉलिटन नज़रिए के अंदर छिपे खतरे को साफ साफ दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी अजनबी जो हमारे कानूनों के दायरे से बाहर है, उसका होना ही हमारे लिए एक लगातार खतरा है। सोचिए, ये कितनी डरावनी बात है। क्या शांति कायम करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम सारे मतभेदों को मिटा दें? अब चलिए इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय चर्चा को वापस अपनी धरती पर लाते हैं, एक ऐसे विचार के साथ जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। बाहर की दुनिया में इंटेलिजेंस की खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास ही कौन सी इंटेलिजेंस को पहचानने में नाकाम हो रहे हैं। क्या हो अगर फर्मी पैराडॉक्स का जवाब तारों में नहीं बल्कि यहीं हमारे आसपास हो? क्या हो अगर ये महान सन्नाटा बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर हो? ये है प्यूर्टो रिकन तोता, एक बेहद बुद्धिमान जीव जिसकी प्रजाति आज विलुप्त होने के अगार पर है। एक बहुत मशहूर कहानी में इसी तोते की आवाज को फर्मी पैराडॉक्स का जवाब बताया गया है। कहानी का मतलब ये है कि ब्रह्मांड चुप नहीं है, हम हैं जो सुनना नहीं चाहते, खासकर उन आवाजों को जो इंसानी नहीं हैं। और यही वो सवाल है जो हमें आखिर में सोचना है। क्या हम तारों में एक ऐसी आवाज ढूंढ रहे हैं जिसे हम अपने ही ग्रह पर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? शायद ये महान सन्नाटा तोड़ने का पहला कदम दूर के सिग्नल्स को खोजना नहीं बल्कि हमारे अपने ग्रह पर मौजूद अनगिनत आवाज़ों को ध्यान से सुनना है। शायद ये जंगल अंधेरा है ही नहीं, बस हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं।